हेलो दोस्तों, मैं हूं फयाज। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हार्ट अटैक जो एक जानलेवा बीमारी बनी हुई है, वो क्या होती है और उससे बचने के सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पेश आई क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ का रिपोर्ट एक सामने आया, जिसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है हार्ट डिसीज रिमेन्स द नंबर वन किलर। उसमें वो लिखते हैं हार्ट डिसीज हैज रिमेन्ड द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ एट द ग्लोबल लेवल फॉर लास्ट 20 years। आगे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम हार्ट डिसीज इंक्रीज बाय मोर देन 2 मिलियन सिंस 2000 टू नियरली 9 मिलियन इन 2019। तो हार्ट डिसीज ये नंबर वन किलर बना हुआ है और सन 2000 से लेकर सन 2019 तक हार्ट डिसीज से मरने वालों की संख्या ये 2 मिलियन से बढ़कर 9 मिलियन तक हो चुकी है। और आगे उन्होंने लिखा हुआ है डेथ फ्रॉम डायबिटीज इंक्रीज बाय 70% ग्लोबली बिटवीन 2000 एंड 2019। सन 2000 से लेकर 2019 तक डायबिटीज से मरने वालों की संख्या ये 70% से बढ़ चुकी है। यहाँ तक कि कुछ एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स का ये कहना है कि कोविड से जितनी लोग मरे हैं उससे ज्यादा डायबिटीज और हार्ट अटैक से लोग मरे हैं। तो दोस्तों, ये इतनी खतरनाक बीमारी है, तो आइए देखते हैं कि हार्ट अटैक होता क्या है और इससे बचने के उपाय क्या है। Heart attack occur when an artery supplying your heart with blood and oxygen becomes blocked. A blockage is most often a build of fat and cholesterol. दोस्तों, ये हमारा हार्ट है जिसमें धमनियां यानी आर्टरीज होती हैं। ये धमनियों का काम जो होता है ये हार्ट को ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई करना होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये आर्टरीज है, लेफ्ट आर्टरीज और राइट आर्टरीज। तो इसमें से हार्ट को ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई होता है। ये अंदर का व्यू है, आर्टरीज का अंदर का व्यू आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे अंदर से जो ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई होता है, जब ये अंदर का एरिया ब्लॉक हो जाता है, और ये ब्लॉक होता है दोस्तों फैट और कोलेस्ट्रॉल की वजह से, जिसकी वजह से हार्ट को ब्लड और ऑक्सीजन फ्लो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। तो देखिए इसका रिस्क फैक्टर क्या होता है। हाई ब्लड प्रेशर, जब उन धमनियों में से ब्लड को फ्लो होने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो अंदर का ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, और ये ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से वो आर्टरीज को डैमेज करते हैं। जिस दूसरी चीज होती है हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल। तो दोस्तों, ये हमारे बॉडी के अंदर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, जिसको एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और जिसको हमारे जनरल लैंग्वेज के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। जब ये बैड कोलेस्ट्रॉल अंदर बढ़ता है, और ये बैड कोलेस्ट्रॉल अंदर से आर्टरीज का एरिया कम कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो हार्ट को नहीं हो पाता। तो ये एक खतरनाक चीज है बैड कोलेस्ट्रॉल। और दूसरी चीज है दोस्तों ट्राइग्लिसराइड लेवल। ऑफ ट्राइग्लिसराइड जब बढ़ जाता है, जिसको ब्लड फैट कहा जाता है, वो ब्लड फैट बढ़ने की वजह से दैट इंक्रीज योर रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। तो ये दो खतरनाक चीजें हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल और ब्लड फैट। इसके मुकाबले में, बैड कोलेस्ट्रॉल के मुकाबले में एक दूसरा कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। इसकी लेवल जब बढ़ती है तो चांस ऑफ हार्ट अटैक कम हो जाता है। तो हमारा काम है कि हम बैड कोलेस्ट्रॉल और ब्लड फैट की मात्रा को कम करें, और गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को हम हमारे बॉडी में बढ़ाएं। इसके बाद है दोस्तों ओबेसिटी। ओबेसिटी जिसको मोटापा कहा जाता है, ये मोटापे का भी कारण होता है। हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल और हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल, ये दो चीजें हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल और ब्लड फैट। तो ये दो चीजें फिर मोटापे को जन्म देती है। उसके बाद है दोस्तों डायबिटीज। ये डायबिटीज जो होता है, हमारे अंदर जो पाचक ग्रंथि होते हैं, ये पाचक ग्रंथि को प्रॉपर सपोर्ट नहीं करने की वजह से बॉडी का ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का चांस बढ़ता है। तो दोस्तों देखिए, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ब्लड फैट, बैड कोलेस्ट्रॉल और ब्लड फैट, ये जन्म देती है हाई ब्लड प्रेशर को, ये जन्म देती है मोटापे को, ओबेसिटी जिसको कहा जाता है, और ये जन्म देती है डायबिटीज को। तो ये तीनों खतरनाक बीमारियां जन्म देती है ब्लड हार्ट डिसीज को, जिसको हार्ट अटैक भी कहा जाता है। तो दोस्तों देखते हैं अभी इससे बचने के उपाय क्या है।
जनरली डॉक्टर्स और एक्सपर्ट ये सजेस्ट करते हैं कि हमारे डेली रूटीन के अंदर एक्सरसाइज होनी चाहिए, नियमित रूप से व्यायाम होना चाहिए। और दूसरी चीज दोस्तों, हम जो कुकिंग ऑयल यूज करते हैं जिसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है बैड कोलेस्ट्रॉल और ब्लड फैट की, तो जो हम कुकिंग ऑयल यूज करते हैं ये हमारा अच्छा होना चाहिए। इसके लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं और हम भी इसके लिए सजेस्ट करते हैं आरसीएम कंपनी का हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल। आरसीएम कंपनी का हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल, जिसके अंदर होता है दोस्तों 14,000 ppm ओरिजिनॉल, 14,000 पार्ट पर मिलियन ओरिजिनॉल। दोस्तों इसी कंपनी का हेल्थ गार्ड का ऑयल इसलिए सजेस्ट किया जा रहा है क्योंकि ये कंपनी 1 लीटर के अंदर 14,000 ppm ओरिजिनॉल देती है, जो दूसरी और कोई कंपनी नहीं देती। दूसरी कंपनियों का राइस ब्रान ऑयल आप अगर देखेंगे तो उसमें भी आपको ओरिजिनॉल मिलेगा, लेकिन इतनी मात्रा में जो 14,000 ppm होता है, इतनी मात्रा में आपको ओरिजिनॉल नहीं मिल पाता। और ओरिजिनॉल इसके लिए दोस्तों ये ऑयल सजेस्ट किया जाता है विच इज बेस्ट फॉर योर हार्ट। तो दोस्तों देखते हैं कि ये तेल में ओरिजिनॉल जो होता है इसका काम क्या होता है, ये ओरिजिनॉल होता क्या है। तो ये ओरिजिनॉल जो है ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारे खाने में भी होना चाहिए और हमें खाने में भी मिलता है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं मिलता जितना हमारे हार्ट को सपोर्ट कर सके। तो दोस्तों ये एंटीऑक्सीडेंट ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो फ्री रेडिकल्स, जो विषाले पदार्थ हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं, जिसको स्ट्रेस, टॉक्सिन, केमिकल, रेडिएशन, ये विषाले पदार्थ बनते हैं जिसको रेडिकल, फ्री रेडिकल्स कहा जाता है, जो हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रेड कलर से लाल कलर में जो है ये फ्री रेडिकल्स होते हैं जो सेल को डैमेज करते हैं। तो ये फ्री रेडिकल्स को ये एंटीऑक्सीडेंट जो होता है, एंटीऑक्सीडेंट जो ओरिजिनॉल में होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रलाइज करते हैं फ्री रेडिकल्स को, और ये न्यूट्रलाइज होने के बाद हमारे सेल डैमेज होने से बचा जा सकता है, जिसकी वजह से हार्ट की बीमारियां, कैंसर, स्ट्रोक और बुढ़ापे की बीमारियां होने से हम बच सकते हैं। तो हमारे खाने में भी ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, लेकिन उतनी मात्रा में हमारे बॉडी को नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांस बढ़ते हैं। तो इसके लिए सबसे ज्यादा ओरिजिनॉल जो इस तेल में दिया जाता है ये 14,000 ppm पार्ट पर मिलियन, इतना 1 लीटर तेल में मिलता है दोस्तों, जो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को की लेवल को कम करने में मददगार बनता है। दूसरा हमारे बैड ब्लड फैट जो होता है उसको भी हमारे बॉडी के अंदर कम करता है। तीसरी चीज ये गुड कोलेस्ट्रॉल जो हमारे बॉडी में बनना चाहिए वो उसको इम्प्रूव करता है, बैड गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, और उसी के साथ ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी इम्प्रूव करता है, और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा करके हमारा ब्लड शुगर लेवल भी मेंटेन रखता है। तो दोस्तों ये ओरिजिनॉल हमारे खाने में जो एंटीऑक्सीडेंट है ये हमारे खाने में बहुत मददगार करता है हार्ट अटैक के चांस को कम करने के लिए। उसी के साथ दोस्तों रेकमेंड किया जाता है इसी कंपनी का हेलगार्ड गैमा ओरिजिनल कैप्सूल, जिसके अंदर भी ओरिजिनॉल होता है। एक टैबलेट के अंदर 150 mg ओरिजिनॉल होता है, 150 mg ओरिजिनॉल। तो एक्सपर्ट्स बताते हैं कम से कम 300 mg ओरिजिनॉल हमारे बॉडी में जाना चाहिए, जिसकी वजह से रेकमेंड किया जाता है कि दिन में 2 टैबलेट सुबह और शाम हम ले सकते हैं। और दोस्तों याद रखिए ये कोई दवाइयां नहीं है, ये है हमारे बॉडी को जो ओरिजिनॉल की जरूरत होती है जो नहीं मिल पाता, तो ये सप्लीमेंट्स है दोस्तों। ये हेलगार्ड ऑयल और ये हेलगार्ड गैमा ओरिजिनल कैप्सूल ये सप्लीमेंट है हमारे बॉडी के लिए। और उसी के साथ दोस्तों ये हेलगार्ड ऑयल और बहुत सारे काम करता है हमारे बॉडी के अंदर, जिसमें सूजन की रोकथाम में मदद करता है, एंटी एजिंग गुण होते हैं इसमें, ओरिजिनल में ये गुण होते हैं जो आफ्टर 40 एज के बाद जो हमारी स्किन लूज पड़ जाती है तो ये लूज पड़ने नहीं देती। उसके बाद कैंसर प्रतिरोधक है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। तो ये ऐसा शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है।
तो दोस्तों ये ओरिजिनल कैप्सूल और हेल्थगार्ड ऑयल ये हमें मिलेगा, अमेज़न के ऊपर भी मिलता है, लेकिन दोस्तों इसकी प्राइस ज़्यादा है। तो इससे भी कम प्राइस के अंदर ये टैबलेट और ये वाइसबॉर्न और कैसे मिलेगा, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा। ये मेरा सेल नंबर है 9850326909। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इससे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़न से भी कम प्राइस के अंदर ये हेल्थगार्ड ऑयल और ये गामा ओरिजिनल टैबलेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत-बहुत शुक्रिया और मिलते हैं और दूसरे वीडियो के साथ।